वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए डॉक्टर बच्चा प्रसाद, जो अपने प्राथमिक जीवन की बात बता रहे हैं। जब वो डॉक्टर नहीं थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो ठाकुर जी से कैसे उनको आशीर्वाद मिला और कैसे वो डॉक्टर बने, इसके विषय में वो बोलते हैं, वो लिखते हैं। सातवती में उन्होंने लिखा है कि मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता का विद्यार्थी था। हमारे चाचा जी श्री हीरालाल दा SPR थे। मुझे देवघर ले गए। हमारे सह प्रतिऋत्विक श्री हरिनंदन प्रसाद थे। उन्होंने कहा, बच्चा बाबू, आपको आशीर्वाद की ज़रूरत है, मैं चलकर ठाकुर जी से दिलवा देता हूँ। मैंने कहा, मेरा प्रश्न है, मैं ISC पास करूँगा कि नहीं, MBBS डॉक्टर बनूँगा कि नहीं। उन्होंने कहा, शाम को विनती प्रार्थना समाप्त होने के बाद ठाकुर जी के नज़दीक चलूँगा, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तब तक आप आश्रम में घूमिए। शाम हुई। मैं स्वयं कौतूहलवश डर से देखने लगा, यहाँ क्यों भीड़ है, और ठाकुर जी की तरफ देखने लगा। मैं स्नेह ठाकुर जी के समक्ष जाने लगा। दर्शनार्थ हेतु 1957 के जुलाई महीना की बात है। मैं विद्यार्थी था। ठाकुर जी की अच्छी तरह जानकारी नहीं थी। श्री हरिनंदन दा अभी आए नहीं थे। आने पर आशीर्वाद लिया जाता। मन में भाव आया, चले देखूं क्या खूबी है ठाकुर जी में। उस समय विद्यार्थी था। जो ही धीरे धीरे उनके समीप जाने लगा, कुछ लोगों ने जो वहाँ थे जोर देकर कहा, ऐ खोखा, तुम ही ठाकुर जी के नज़दीक क्यों जाते हो। मैं तो आवेश में आ गया और कहा, मैं जाऊंगा, जोर से कहा। शायद ठाकुर जी को सुनाई पड़ी, क्योंकि बहुत नज़दीक था। बोले, ऐ खोखा, आओ। मैं तुरंत गया। ठाकुर ने कहा, BSc पास करते तो अच्छा, डॉक्टरी पढ़ो। मैं अवाक हो गया। बिना पूछे ठाकुर जी कैसे मेरी बात सुन लिए। यही मेरा प्रश्न था। हरिनंदन प्रसाद मेरे ऋत्विक आते तो पूछा जाता। बिना उनके आए ही ठाकुर जी ने जवाब दे दिया। मुझे धड़कन होने लगा, साथ साथ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद हरिनंदन दा आए और बोले, चलिए ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया जाए और आपका प्रश्न पूछा जाए। इस पर मैंने सारी बातें हरिनंदन दा से कह डाली। उनके आने के पहले ठाकुर जी से जो भी बातें हुई, हरिनंदन दा मुझे लेकर गए। मेरा प्रश्न पूछे। ठाकुर जी ने कहा, हरिनंदन, सभी बातें मैंने कह दी हैं, खोखा को छोड़ना नहीं। श्री ठाकुर जी से मेरी दूसरी घटना जो है मैं बताता हूँ कि 1962 में मेरी MBBS की परीक्षा फाइनल होने जा रही थी। मात्र 1 सप्ताह समय रह गया। चिंताग्रस्त था, सफलता मिलेगी कि नहीं। आशीर्वाद प्राप्त हेतु देवघर आया एवं अपने SPR श्री हरिनंदन प्रसाद से मिला और निवेदन किया श्री ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्ति हेतु। ठाकुर जी के समक्ष सुबह गए। श्री हरिनंदन दा ने ठाकुर जी से निवेदन किया, यह खोखा फाइनल MBBS की परीक्षा 3 दिन बाद देने जा रहा है, आशीर्वाद हेतु प्रार्थना है। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा है, मगर 3 दिन आश्रम में रहना है। प्रसन्न होकर हरिनंदन दा अपने याजन चौकी पर आए। मैंने कहा, बहुत प्रसन्नता की बात है, किंतु मेरी परीक्षा तीसरे दिन से होने वाली है, यहाँ रहना संभव नहीं है। आप पुनः ठाकुर जी के नज़दीक चलें और उन्हें बताएं। लड़का 3 रोज यहाँ रहेगा तो परीक्षा कैसे देगा, जीवन का सवाल है। जरा चिंतित होकर बोले। पुनः गए, ठाकुर जी से पुनः निवेदन किए। निवेदन सुनकर ठाकुर जी बोले, हरिनंदन, मुझे जो कहना था कह दिया हूँ। उदास होकर लौट आए। हरिनंदन दा से कहा, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। आप शायद ठाकुर जी को अच्छी तरह नहीं समझा पाए हैं। समय नहीं है, हमें दरभंगा मेडिकल कॉलेज जाना है। उन्होंने कहा, बिना परमिशन का नहीं जाना होगा बच्चा बाबू, ख्याल रखें। हमने कहा, आप अच्छी तरह क्यों नहीं ठाकुर जी से कहते हैं, आप पुनः ठाकुर जी के नज़दीक चलिए। मैंने हठ कर लिया। कहते हैं बार बार ठाकुर जी से कहना हिम्मत नहीं करता है। तब मैंने कहा, तो हम परीक्षा देने दरभंगा चलते हैं। हरिनंदन दा ने कहा, चलिए पुनः।
ठाकुर जी के नज़दीक तीसरी बार आशीर्वाद लेने गए। जो ही हरनंदन दास ठाकुर जी से कहा, खोखा मानता नहीं, परीक्षा देने जाना चाहता है। सुनते ही ठाकुर जी आवाज़ देकर खूब तेज़ी से बोले, बच्चा तो बच्चा ही है, जाओ साला। जसीडी आए, अपने साथी से कहा, ट्रेन आने में देर है, आराम करता हूँ, थक गया हूँ, नींद आ गई। ट्रेन आई और चली गई। मैं अपने साथी से कहा, अब क्या होगा? दरभंगा वाली ट्रेन नहीं मिलेगी। बरौनी से 10-15 मिनट बाद अनाउंसमेंट होता है रेलवे द्वारा, जो ट्रेन गई उसका भीषण एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर कोहराम मच गया। यह दृश्य देखकर कलेजा धड़कने लगा, पसीना चलने लगा। फिर स्मरण हुआ, किस तरह ठाकुर जी हमको बचाए, नहीं तो उस एक्सीडेंट में मैं भी होता। दूसरे दिन सुबह में दरभंगा मेडिकल कॉलेज पहुंचा। परीक्षा को लेकर मैं बहुत चिंतित था। अपने साथी से पूछा, किस समय परीक्षा देने चलना है? साथी ने कहा, परीक्षा क्या दोगे? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, परीक्षा का डेट 3 महीना टल गया। यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि किस तरह ठाकुर जी शिष्य को बचाते हैं और उनके जीवन की समस्या का समाधान करते हैं। 7 दिसंबर 2014, पेज संख्या 33, 34 और 35 से। जय गुरु।